Good morning, students. अमरेंद्र कुमार, साइंस टीचर, हलवासिया विद्याविहार. Today, study chapter 2, last topic. अभी last topic में क्या है? Pure substance. Pure substance in starting में भी हमने किया था. Pure substance and mixture. क्या लेंगे? Pure substance. Pure substance divided into two parts. Element, compound. अब इसमें हमने क्यों लिया एलिमेंट और कंपाउंड? प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन देते हैं कि सब्सटेंस which are made up of similar types of particles, same type of particles that is atom or molecules. If made up of atoms, that is known as element. और अगर मोलेक्यूल से कहेंगे तो क्या हो जाएगा? कंपाउंड. एलिमेंट्स और कंपाउंड. एलिमेंट्स वर्ड्स सबसे पहले जो साइंटिस्ट एक्सप्लेन किया था वो आपको है रॉबर्ट बॉयल ने 1661 एलिमेंट नाम दिया, नेम दिया. आफ्टर दैट Berzelius, known as a father of chemistry, gives experimental definitions, scientific definition of a element. Berzelius ने एलिमेंट की डेफिनेशन. एलिमेंट क्या बताया? एलिमेंट इज ए प्योर सिंपलर सब्सटेंस which cannot be divided into two or more than two simpler substances. Two or more than two simpler substances. Such simpler substance is known as a element. Element को हम broadly classify करते हैं three parts. फर्स्ट होता है मेटल, सेकेंड होगा नॉन मेटल और थर्ड होता है मेटलॉइड. मेटल को जनरली हम उसकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग डेफिनेशन बनाते हैं. दोज एलिमेंट which can lose electron and forms positive ion. जनरली जो मेटल है वो सभी क्या बनाते हैं? पॉजिटिव आयन. लॉस करने की, इलेक्ट्रॉन की लॉस करने की टेंडेंसी होती है. दोज एलिमेंट्स which can lose electron forms positive ion, generally malleable, ductile or good conductor of heat and electricity. That elements are known as a metals. यानी मेटल किसको कहेंगे? जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है और उस पर पॉजिटिव आयन. मेलेबल होगा. मेलेबल का मतलब होता है सीट में कन्वर्ट होना. डक्टाइल होगा यानी उसके वायर ड्रॉ कर सकते हैं. मेलेबल, डक्टाइल एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होंगे, इजीली ट्रांसमिट होगा. सच सब्सटेंसेस आर नोन एज ए मेटल्स. अब मेटल्स को कॉमन मेटल्स के बारे में जानते हैं कि आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, सोडियम है, पोटासियम है, कॉपर है. ये हमारे कॉमन मेटल. एल्युमिनियम है, इट इज द कॉमन मेटल्स. and
write its properties on the basis of these metals features. अब देखिए इसमें सबसे कॉमन है क्या क्या फीचर्स हैं। सबसे पहला है कि मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स लस्टर। अब लस्टर का मतलब क्या है? लस्टर मीन्स इसके ऊपर चमक, यानी अगर प्योर मेटल को बोलेंगे तो प्योर मेटल में शाइनी सरफेस प्रेजेंट। इसके अंदर क्या होंगे? शाइनी सरफेस। और इस शाइनी सरफेस को ही क्या बोलते हैं? मेटालिक लस्टर। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज मेटालिक लस्टर। तो पहला चीज क्या आ गया कि जो प्योर मेटल होगा हैविंग शाइनी सरफेस and that is known as metallic luster. सेकेंड हमने अभी डेफिनेशन में दिया था कि मेटल्स क्या होते हैं? मैलिएबल। तो मैलिएबल का मतलब होता है कि when beaten convert into the sheet में कन्वर्ट करते हैं। अब देखिए मोस्ट कॉमन हम यूज कहाँ करते हैं, इस चीज को कहाँ यूज करते हैं? तो देखिए सबसे पहला है कि इसको आप एल्युमिनियम शीट बनाते हैं, जैसे फूड आर्टिकल्स है ना, बच्चे जैसे लंच में जो आप ब्रेड को लाते हो तो उसके अंदर क्या करते हो? पैक करते हो। किससे पैक करते हो? ये एल्युमिनियम फॉइल से। और ये एल्युमिनियम फॉइल बना किस प्रॉपर्टीज के कारण? ड्यू टू मैलेबिलिटी। तो मैलिएबल मेटल्स आर मैलिएबल, जनरली मैलिएबल। मेटल्स डक्टाइल। अब डक्टाइल का मतलब क्या है? ड्रॉ वायर फ्रॉम द मेटल्स। अब वायर ड्रॉ करेंगे तो वायर ड्रॉ करेंगे। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? अब देखते हैं जो एल्युमिनियम वायर है या कॉपर का वायर है जिसको हम इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के लिए यूज करते हैं, ये जो हमें कहाँ से मिलता है? ये मेटल से हम ड्रॉ करते हैं, वायर को ड्रॉ कर लेते हैं। आपको 1 ग्राम से 200 मीटर लॉन्ग आप इसको सिल्वर वायर को ड्रॉ कर सकते हैं। गोल्ड है, गोल्ड तो आपका इतना डक्टाइल होता है कि 1 ग्राम से 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? ये डक्टाइल है। मेटल्स आर डक्टाइल। नेक्स्ट है मेटल्स सोनोरस। अब सोनोरस का मतलब होता है कि प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्राइक विद ए हार्ड ऑब्जेक्ट। और इसका भी हमारे कॉमन एग्जाम्पल हमारे पास है। कॉमन एग्जाम्पल क्या है? स्कूल के अंदर जो बेल है उसके ऊपर जब स्ट्राइक करता है तो स्ट्राइक होते ही उससे क्या होंगे? रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होते हैं। और दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज ए metals are sonorous. Next, ductile, good conductor of heat and electricity. Heat and electricity. Generally जो हमारे hot packs better quality के होते हैं उनके अंदर आप देखेंगे जो कॉपर है, कॉपर को लेते हैं। क्यों लेते हैं? ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट। नेक्स्ट है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होने से वायर्स जितने हैं सभी आपको किसके होते हैं? जनरली हम जो घरों में वायरिंग होती है इसके अंदर कॉपर वायर होता है। और भी हम देखते हैं ट्रांसमिशन के लिए वहाँ क्या आता है? एल्युमिनियम वायर्स यूज करते हैं। दिस इज ड्यू टू द प्रॉपर्टीज ऑफ ए metals. Metals are good conductor of heat, good conductor of electricity. Generally metals found in it solid state. मेटल आपको जनरली प्रेजेंट होते हैं इसमें सॉलिड स्टेट। लेकिन सम मेटल्स हैं दैट प्रेजेंट्स इन सम क्यों कहेंगे? केवल एक है मरकरी।
मरकरी रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होता है, बट ऑल अदर प्रॉपर्टीज आर प्रेजेंट इन मेटल्स। तो मेटल क्या हो गया, जनरली सॉलिड हो गया। लेकिन एक्सेप्शनल केस हमारे पास क्या है, एक्सेप्शनल केस हमारा है वो है मरकरी। मरकरी किसमें होगा, इन लिक्विड स्टेट। फर्दर इसमें हम और भी देखेंगे कि मेटल्स हैं, मेटल्स आर फर्स्ट लिया लस्टर, मेटालिक लस्टर, सेकेंड malleable, third ductile, fourth sonorous, good conductor of heat and electricity. Clear? ये हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज है और अभी जो आपको पढ़ना है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ना है और उसके कॉमन एग्जाम्पल को हमें देखना है। मेटल होते क्या है, जनरली सॉलिड होते हैं। आपको टू मेटल्स हैं जिसको अगर हम पाम मुट्ठी के अंदर बंद करेंगे तो वो लिक्विड स्टेट में हो जाएगा। ये इसके लो बॉइलिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं। ये है आपको गैलियम और सीजियम, इसका 303 केल्विन यानी 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग होगा। हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस। तो जब ये मुट्ठी के अंदर रखेंगे तो हमारे बॉडी टेम्परेचर से ये क्या हो जाएगा, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, मेटल्स हो गया। मेटल आपको जनरली मेटल्स हमारे पास 80%, मोर देन 80% एलिमेंट्स आर मेटल। मोर देन 80% जो है वो आपको क्या होते हैं, 80% है वो मेटल्स। एलिमेंट्स में जितने भी आते हैं, एलिमेंट्स आपको कितने हैं, ये मोर देन 118 ऐसे नॉर्मल बुक्स के अंदर लिखा हुआ है, किसी में 100 मोर देन 100 है, किसी में 18 लिखा होगा। और जो जनरली अवेलेबल्स हैं वो है जो 92 एलिमेंट्स हैं जो नेचुरली अक्रूड, और जो अदर है उनको हम ट्रांस यूरेनिक या मैन मेड एलिमेंट्स, उनको क्या कहेंगे, मैन मेड एलिमेंट्स। तो ये हमारा मेटल्स का है। मेटल्स हमारे कितने हैं, मोर देन 80%, और ये किसमें एग्जिस्ट होते हैं, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट होते हैं। सेकेंड हमारा आता है नॉन मेटल। नॉन मेटल जैसे हमने मेटल्स डेफिनेटली डिफाइन किया था कि दो एलिमेंट विच कैन लॉस इलेक्ट्रॉन, यहां हम कहेंगे जनरली, वर्ड ध्यान रखना है, क्या चीज, जनरली गेन इलेक्ट्रॉन एंड फॉल्स नेगेटिव है। नॉन मैलेबल, नॉन डक्टाइल, बैड कंडक्टर ऑफ heat and electricity are known as a non-metals. Non-metals में आपको एग्जिस्ट करते हैं all three states, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैसियस स्टेट में। सॉलिड स्टेट में से कार्बन है, सल्फर है, ये हमारे आयोडीन है, ये किसमें पाए जाते हैं, फास्फोरस है, सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। लिक्विड स्टेट में एक है ब्रोमाइन जो लिक्विड स्टेट में पड़ेगा। गैसियस स्टेट में है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, और जितने इनर्ट गैसेज हैं हीलियम, नियन, आर्गन, ये सभी आपको नॉन मेटल्स होते हैं एंड एग्जिस्ट इन all three states, solid, liquid and gas. नॉन मेटल्स में कलरफुल होते हैं। अब देखिए मेटल्स में हमने असाइनी सरफेस होते हैं, लेकिन इसके फ्यू कलर्स होते हैं। लेकिन नॉन मेटल्स का होता है कलरफुल होता है और अलग अलग इसके
कलर्स होते हैं। ये नॉन अवेलेबल होगी, लेकिन होते क्या है, ब्रिटल इन नेचर। जो सॉलिड है वो ब्रिटल नेचर के होते हैं। ब्रिटल नेचर का मतलब क्या हुआ, हैमर करेंगे तो वो पीसेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉन मेटल। नॉन मेटल के बाद आता है मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स कहते हैं दोज एलिमेंट्स which can show properties intermediate of a metal and non-metal। यानी ये मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज, यानी इंटरमीडिएट ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, इसको हम क्या बोलेंगे, मेटलॉइड्स। तो कॉमन आपको पढ़ना है, इसमें है ब्रोमीन, आपको पढ़ना है। इसके अंदर क्या आ जाएगा, ये बोरान, जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये हमारे नॉन मेटलॉइड्स है ना। आर्सेनिक है, दैट इज आल्सो मेटलॉइड्स। तो हमने क्या पढ़ा, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स कितने एलिमेंट्स हैं, मोर देन 118 एलिमेंट्स। इसमें ज्यादातर क्या है, 80% जो है वो मेटल है। इसके बाद नॉन मेटल्स, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स आ गया। मेटल है जनरली सॉलिड स्टेट में होते हैं और मोर देन 80% जो है वो मेटल्स हैं। इसके अंदर एक है जो नेचुरली ऑकरिंग, दैट इज लिक्विड स्टेट। कौन सा, मरकरी। और नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल आपको तीनों सॉलिड भी होगा, लिक्विड भी होगा, गैसियस भी होगा। इसके एक एग्जांपल्स हैं, वो क्या है, वो है ब्रोमाइन, लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह हमारा मेटलॉइड आ जाएगा। और इन सभी के एग्जाम्पल को हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है कंपाउंड। देखिए, टू और मोर देन टू एलिमेंट। अब यहाँ पर हम डेफिनेशन में कहते हैं टू और मोर देन टू एलिमेंट केमिकली कंबाइंड इन ए फिक्स्ड रेशियो बाय मास टू फॉर्म द कंपाउंड। क्या कहेंगे, टू और मोर देन टू एलिमेंट केमिकली कंबाइंड, केमिकली कंबाइंड इन ए फिक्स्ड रेशियो बाय मास टू फॉर्म द कंपाउंड्स। कंपाउंड्स प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ ए मोलेक्युल्स ऑफ ए कंपाउंड्स। ये मोलेक्युल्स से बने होते हैं। एंड कंपाउंड्स does not shows properties of their constituent, यानी जिससे बना हुआ है उसकी प्रॉपर्टी को शो नहीं करता है। इसमें जो बनते हैं वो न्यू सब्सटेंस बनते हैं और उस न्यू सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज क्या होगी, दैट इज डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट्स। जिससे बना हुआ है उससे इसकी प्रॉपर्टीज अलग होती है और नई प्रॉपर्टीज। ये आपका होमोजीनियस होता है। जनरली क्या होता है, होमोजीनियस होते हैं, यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं एंड कैन नॉट सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल प्रोसेस। जो फिजिकल मेथड है उनसे हम इसको अलग नहीं कर सकते। इनके लिए हमें स्पेशल केमिकल प्रोसेस, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस हैं to separate the components of a compound having the fixed melting point, fixed boiling point, fixed melting point, fixed boiling points of a compounds। अब हम कंपाउंड और मिक्सचर को, ये भी आपको टू और मोर देन टू एलिमेंट और कंपाउंड, टू और मोर देन टू प्योर सब्सटेंस मिक्स्ड इन एनी रेशियो टू फॉर्म द मिक्सचर। तो अब इन दोनों को हम एक्सप्लेन करने के लिए एक्टिविटी से एक्सप्लेन करते हैं। ये हमारे बुक के अंदर एक्टिविटी है और उस एक्टिविटी से ही इनको हम इजीली एक्सप्लेन कर पाते हैं और इसको बताएंगे। अब इसके लिए हम बहुत सिंपल सा यूज करते हैं। देखिए, हम लेंगे आयरन फीलिंग्स, आयरन नेल्स, आयरन फीलिंग्स और सल्फर पाउडर, आयरन फीलिंग्स और सल्फर पाउडर। आपने इसको लेकर के और चाइना डिश में मिक्स कर देंगे, इसको लिया और मिक्स कर दिया।
आसानी से इसको मिक्स कर दिया और इसको हम वाटर वॉच ग्लास में, पहले तो हम वॉच ग्लास में आज 50-50 कर लिया। ये क्या हो गया, मिक्सर हो गया। किसका है ये आयरन भी है और प्लस में सल्फर पाउडर, सल्फर पाउडर, सल्फर पाउडर को अब इसको देखिए, इसको हमने 50-50 कर दिया और ले लेंगे यहाँ मिक्सर को लेकर अच्छी तरह मिलाएंगे, जो कांस्टेंट स्केल करके इसको मिला लेते हैं। मिलाने के बाद इसको रखेंगे, ये हमारा यहाँ आ जाएगा एक, इसको हम कहेंगे फर्स्ट, और दूसरे में जो दूसरा पार्ट लिया वो यहाँ आ गया। अब इस पार्ट को जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, इस फर्स्ट पार्ट को चैनल इसके अंदर लेते हैं और इसको हीट कर देते हैं। इसको ले लिया और इसको आप हीट करेंगे। इसको हीट करेंगे, मिक्सर को हीट कर देंगे। जब इसको हम अच्छी तरह से हीट कर लेंगे तो ये हमारा रिएक्ट होकर और ब्लैक कलर का ग्रेस कलर का आपको सब्सटेंस ऑब्टेन हो जाएगा। ये जो आपका हुआ हीट करने के बाद वो ग्रेस कलर का सब्सटेंस आपको ऑब्टेन हो जाएगा। अब ये हमारा तो फर्स्ट है जो हीट करने के बाद मिला। अब इसको और ये सेकेंड ऑर्डर, इनको लेकर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। पहले इनके फिजिकल मेथड को यूज करते हैं। फिजिकल मेथड में हम यूज करते हैं, पहले लेते हैं इसको आयरन, सॉरी मैग्नेट को लेते हैं। ये आपका मैग्नेट है। अब इस मैग्नेट से हम आसानी से मैग्नेट को लेकर पहले वाले में आते हैं। यहाँ क्या देखते हैं, कोई भी अट्रैक्ट नहीं होता, यानी डज नॉट शो द प्रॉपर्टीज ऑफ देयर कंपोनेंट्स। लेकिन यहां जब लाएंगे तो जितने आयरन फिलिंग्स हैं वो अट्रैक्ट हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। फिर उसको हम मिक्स कर देते हैं। सेकेंड हम क्या लेते हैं, मैग्नेट के बाद कार्बन डाइसल्फाइड को लेते हैं। इसको लेंगे कार्बन डाइसल्फाइड CS2। ये आपको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। जब कार्बन डाइसल्फाइड को हम लेंगे, ये कार्बन डाइसल्फाइड जब इसको डालेंगे नो रिएक्शन, जैसा हमने डाला उसी तरह का हमें मिल जाएगा। लेकिन जब इसको डालोगे तो सल्फर आसानी से डिजॉल्व होता है, अच्छी तरह डिजॉल्व होगा और आयरन अलग हो जाएगा। यानी यहाँ पर आपका क्या हुआ, ये शो किया सल्फर की प्रॉपर्टीज को शो करता है। लेकिन जैसे पहले मैंने मैग्नेट को लिया, ये नॉन मैग्नेट आयरन को प्रॉपर्टीज को शो किया, आयरन इसे अट्रैक्ट नहीं किया। कार्बन डाइसल्फाइड में डाला, ये सल्फर की प्रॉपर्टीज को शो किया, लेकिन ये आपको सल्फर की प्रॉपर्टीज को शो नहीं किया। तो इस तरह से हम फिजिकली देख लिए जो कि इसमें अलग हो गए। मिक्सर का प्रॉपर्टीज क्या है, ये आपको शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ देयर कंपोनेंट्स, but compound does not show properties of their components। अब इसको फर्दर, ये तो फिजिकल हो गया, केमिकल प्रॉपर्टीज से करते हैं। केमिकल के लिए हम लेते हैं एसिड लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को लेते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को लेकर जब हम इसमें डालते हैं तो ये सल्फर तो रिएक्ट नहीं होता, लेकिन इसके साथ क्या है, आयरन है। ये आयरन रिएक्ट होकर क्या बनाएगा, जो आयरन है वो आपको FeCl2 बना लेता है, आयरन क्लोराइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। अब इस हाइड्रोजन गैस क्या है, कलरलेस ऑर्डरलेस गैस मिलेगी। और ये जब इसके पास हम बर्निंग स्प्लिंटर को ले आते हैं तो बॉन्ड्स विद ए पॉप्स। इट मीन्स आयरन शोज प्रॉपर्टीज। अब इसी को हम लेकर आते हैं यहाँ, इसमें डालते हैं। ये जो हमारा कंपाउंड बना है, जो आयरन और सल्फर को हीट करके बनाए हैं, तो हीट करने के बाद ये हमारा बना था FeS, आयरन सल्फाइड है,
जब इसको हम रिएक्ट कराते हैं Cl के साथ तो हम क्या देखते हैं कि गैस इवॉल्व होता है और इस गैस का जो स्मेल है वो रॉटन एग की तरह होता है, जो गैस है क्या, हाइड्रोजन सल्फाइड है। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इवॉल्व होते हैं। अब इस तरह से हम ये बता सकते हैं कि जो कंपाउंड्स हैं does not show the properties of their components and mixture shows the properties of their components। आगे हम इसी बेस पर कंपाउंड और मिक्सचर को डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंस बनाएंगे। देखिए कंपाउंड हम किसको कहेंगे, कंपाउंड के लिए हमारा आ गया 2 or more than 2 elements chemically combines to form the compounds having the fixed ratio by mass, और क्या है, uniformly distributed homogeneous mixture having fixed melting point and boiling point, does not show the properties of their components and its components separated by the special technique, a special process, और उस special process में इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है और केमिकल रिएक्शंस सेपरेटेड द कंपोनेंट्स। मिक्सचर के अंदर क्या होगा कि 2 or more than 2 प्योर सब्सटेंस मिक्स्ड इन एनी रेशियो, उसको हम किसी भी रेशियो में मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा कि रेशियो अलग है तो उसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज हो जाएंगे। और इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज को शो करता है, अपने जो कंपोनेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टी को शो करता है। नेक्स्ट क्या है, इसको हम आसानी से सेपरेट कर सकते हैं, इसके कंपोनेंट्स को हम सेपरेट कर सकते हैं। इन दिस वे एक्सप्लेन डिफरेंसेस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। ठीक है, अब हमारे पास ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर से रिलेटेड हम लोग असाइनमेंट को करेंगे और फर्दर नेक्स्ट चैप्टर्स के लिए हम वीडियो बनाएंगे। क्लियर?